आरव 10 साल का था। उसकी दुनिया कॉमिक्स और क्रिकेट बैट से भरी हुई थी और एक डॉग जिसका नाम शेरू था। शेरू एक गोल्डन ब्राउन स्ट्रीट डॉग आरव के पीछे पीछे हर जगह जाता था, हमेशा अटेंशन की उम्मीद में। लेकिन आरव शेरू को एक न्यूसेंस मानता था, उसे भगा देता था और अफेक्शन के लिए उसकी साइलेंट प्लीज को इग्नोर करता था। शेरू हर दिन दरवाजे पर आरव के लौटने का इंतजार करता था, लेकिन उसे इंडिफरेंस ही मिलता था। यहां तक कि जब शेरू आरव के गेम्स में शामिल होने की कोशिश करता या पैट के लिए उसका हाथ थपथपाता तो आरव दूर हट जाता, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। आरव की डिसलाइक तेज नहीं थी, बस एक शांत लगातार इंडिफरेंस थी। एक दोपहर जब आरव अपना फेवरेट स्नैक खा रहा था, शेरू उसके पैरों के पास बैठा था, आंखें प्लीडिंग थीं। आरव ने उसे एक टुकड़ा फेंका, दयालुता से नहीं बल्कि उसे भगाने के लिए। शेरू ने फिर भी अपनी पूंछ हिलाई, छोटे से जेस्चर के लिए भी ग्रेटफुल था, जबकि आरव सोच रहा था कि डॉग को इतनी परवाह क्यों थी। जिस दिन शेरू मिसिंग हुआ वो किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ, जब तक कि घर बहुत शांत नहीं हो गया। आरव के फादर ने सबसे पहले नोटिस किया। शेरू उसे ग्रीट करने के लिए वहां नहीं था। उन्होंने घर में सर्च किया, गार्डन में, नेबरहुड में शेरू का कोई साइन नहीं था। मेन गेट दूध वाले ने खुला छोड़ दिया था, एक छोटी सी गलती जिसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। आरव को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। जैसे जैसे उसके फादर की चिंता बढ़ी, उन्होंने एक टॉर्च और शेरू की लीश पकड़ी। उसकी झंकार अब दर्दनाक रूप से खाली थी। पहली बार आरव सर्च में शामिल हुआ। अंधेरी गलियों में शेरू का नाम पुकार रहा था। नेबरहुड विशाल और अनफैमिलियर लग रहा था। हर शैडो इस बात की याद दिला रही थी कि क्या मिसिंग था। उसके फादर के हाथ में खाली लीश लॉस का एक साइलेंट सिंबल था। उनकी कॉल्स के बाद की शांति किसी भी आवाज से भारी थी। जैसे ही वे सर्च कर रहे थे, बारिश होने लगी। उन्हें एक शॉप ऑनरिंग के नीचे रुकना पड़ा। आरव को वह दिन याद आया जब शेरू पहली बार घर आया था। एक गीला, कांपता हुआ पप्पी उसकी गोद में। पछतावा हुआ जब उसे शेरू की लॉयल्टी को इग्नोर करना याद आया, जैसे कि एक बार शेरू ने उसे पार्क में प्रोटेक्ट किया था। बारिश यादों के सैलाब या अपने डॉग को मिस करने के दर्द को रोक नहीं पाई। एक साथ हडल्ड होकर आरव को एहसास हुआ कि वह शेरू की प्रेजेंस को कितना मिस कर रहा था। उसका सिर आरव की गोद में, उसके पंजों की आवाज। आरव के दिल के चारों ओर की इंडिफरेंस की दीवार आखिरकार टूट गई। उसने अपने फादर की ओर देखा, आवाज कांप रही थी, पापा, हमें उसे ढूंढना होगा, वह बहुत डरा हुआ होगा। आरव अब इंडिफरेंट नहीं था, वह शेरू को घर लाने के लिए डेस्परेट था। जब बारिश कम हुई तो उन्होंने खाली पार्क में सर्च किया। यादें आरव के दिमाग में भर गईं। उसे शेरू की हेल्प करने की कोशिशें याद आईं। एक गिरी हुई पतंग लाना, जब वह बीमार था तो उसके बगल में रहना। आरव को एहसास हुआ कि उसने शेरू के लगातार जेंटल लव को कभी सही मायने में एप्रिशिएट नहीं किया था। एक गीली बेंच पर बैठे हुए गिल्ट और लॉन्गिंग ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। मैं उसके साथ कितना बुरा था पापा, आरव ने फुसफुसाया। अगर हमें वह मिल गया तो मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। शेरू ने हमेशा बदले में बस थोड़ा सा प्यार चाहा था। आरव का दिल एक सेकंड चांस के लिए दुख रहा था। वह अब बस शेरू को घर लाना चाहता था। जैसे ही होप फेड हुई, रात में एक फैमिलियर बार्क सुनाई दी। आरव और उसके फादर आवाज की ओर दौड़ पड़े। दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें शेरू एक अबैंडन्ड साइट पर एक कीचड़ भरे गड्ढे में फंसा हुआ मिला, ठंडा और डरा हुआ। रिलीफ और लव आरव में भर गया जैसे ही उसके फादर ने शेरू को बाहर निकाला। आरव ने शेरू को गले लगाया, सिसकते हुए अपोलॉजिज कर रहा था, जबकि शेरू ने उसके आंसू चाट लिए। यह एक मैसी, परफेक्ट रियूनियन था। लड़का और डॉग फिर से एक साथ। वे घर चले गए। आरव का हाथ शेरू की पीठ से कभी नहीं हटा। उस रात शेरू आरव के बेड के फुट पर सोया, आखिरकार जहां उसे होना चाहिए था। तब से आरव और शेरू इंसेपरेबल थे। कभी कभी आप प्यार की सही वैल्यू को तभी देखते हैं जब आपको उसकी कमी का सामना करना पड़ता है।